नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति संगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 से 3 तक का अभ्यास किया था, यानी कि उसका पुनरावर्तन किया था और ऑब्जेक्टिव पेपर स्टाइल को हमने पूरी तरह से फाइंड आउट किया था, यानी कि उसको समझने का प्रयास किया था। आज इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 से लेकर 7 तक का अभ्यास करेंगे, यानी कि उसका पुनरावर्तन करेंगे और फिर से ऑब्जेक्टिव पेपर स्टाइल समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 है पुस्तक हमारी मित्र। यह एक पत्र है, यानी कि इस इकाई का साहित्य प्रकार है पत्र। पूजन अपने मित्र मनोज को पत्र लिखकर पुस्तक के बारे में बताता है कि जीवन में पुस्तक का क्या महत्व है। सही बात है, पुस्तक हमारी मित्र क्यों है? क्योंकि यदि हम अकेले हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो पुस्तक हमें बहुत उपयोगी होती है। क्यों? यदि हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारा वक्त भी बीत जाता है और हमें बहुत सारा ज्ञान भी मिलता है ना। तो यहाँ पर पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात का अभियान शुरू हुआ था। उसके अंतर्गत वह उस अभियान में जुड़ गया था और प्रत्येक दिन उसने यह ठान ली थी कि वो पुस्तक की पढ़ाई करेगा। तो वो मनोज को बताता है कि हमारे पाठशाला में वांचे गुजरात का अभियान शुरू हुआ है, उसके अंतर्गत मैं जुड़ गया हूँ। मुझे आशा है कि तुम भी इस अभियान में जुड़े होगे। यहाँ पर मैं तुम्हें पुस्तक के बारे में बताता हूँ कि पुस्तक हमारे लिए ज्ञान देती है, यानी कि वो ज्ञान का स्रोत है। पुस्तक हमें बहुत आगे ले जाती है, हमारे विचारों में परिवर्तन लाती है, क्रांति लाती है, ज्ञान अर्जित करती है। इतना ही नहीं, गांधी जी ने तो यह कहा है कि पुस्तक हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। फिर पूजन बताता है कि हमें यह तय करना चाहिए कि अब हम जन्मदिन या किसी भी त्योहार या किसी भी तरह किसी को यदि उपहार देना है तो हम उपहार में कोई गुलदस्ता वगैरह नहीं देंगे, लेकिन क्या देंगे? तो कि पुस्तक की भेंट देंगे, जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। तो आज से हम यह तय करते हैं कि हम प्रत्येक भेंट के स्वरूप में पुस्तक ही दें, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में क्रांति हो, लेकिन कैसी? विचारों की क्रांति हो, ज्ञान का बढ़ा हो। तो इस प्रकार यहाँ पर पुस्तक का महत्व बताया गया है पत्र के जरिए। अब बात करते हैं पत्र। पत्र कैसे लिखते हैं? तो आपको पता ही है पत्र का ढांचा कैसा होता है। बाईं ओर क्या लिखेंगे? पहले नाम लिखेंगे, फिर पूरा घर का पता लिखेंगे, उसके बाद दिनांक लिखेंगे कि आप कौन सी दिनांक पर ये पत्र लिख रहे। फिर अभिवादन करेंगे, हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में उसको अभिवादन देंगे। फिर पत्र लिखने का कारण, फिर बाद में पूरा पत्र लिखेंगे और अंत में समाप्ति करेंगे और हमारा सिग्नेचर करेंगे। तो बच्चों, आपको ये पत्र का ढांचा अच्छे से समझ में आ गया होगा और इकाई 4 भी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पुस्तक मन का मेल दूर करती है, ज्ञान की बढ़ोतरी करती है और अब हमें भेंट के स्वरूप में पुस्तक ही देनी चाहिए। और यदि ऐसा कोई अभियान शुरू होता है तो हमें उस अभियान में जुड़ जाना चाहिए और अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं इकाई नंबर 5 जय विज्ञान की, जो एक कविता है। यहाँ पर बताया गया है कि आज विज्ञान की खोज ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, समय और शक्ति को भी खर्च होने से रोक दिया है। किस प्रकार? जैसे पहले नारा था जय जवान जय किसान, आज उसके साथ एक और जुड़ गया है जय विज्ञान, यानी कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान।
जवान की भी जय हो, विज्ञान की भी जय हो और किसान की भी जय जयकार की है। आज इस विज्ञान की खोज ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। हमारी शक्ति भी कम हो गई है और समय भी कम हो गया, यानी कि समय बच गया है। आज नए नए उपकरण इस विज्ञान की खोज की वजह से बन रहे हैं। उपकरण यानी कि साधन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारे साधन इस विज्ञान की देन है। आज ये पूरी दुनिया छोटी बन गई, यानी कि सिमट गई है इस विज्ञान की वजह से। आज हम मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए क्या कर सकते हैं? हमारे दूर दूर के रिश्तेदार के साथ नाता जोड़ सकते हैं। वो हमें अपने सामने ही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि यदि हमें किसी विषय पर कुछ ज्ञान अर्जित करना है तो वो हम इंटरनेट के माध्यम से खोज सकते हैं और हमारा ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आजकल तो आप सारे बच्चे किसी भी सॉल्यूशन का निकाल लेते, किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन आसानी से निकाल लेते। किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। तो आज इस विज्ञान की वजह से सारे उपकरण का आविष्कार हुआ है, जिसने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। कंप्यूटर, इंटरनेट, इस मोबाइल की वजह से सारी दुनिया सिमट गई है। तो अब हमें क्या करना है? हमें अपना विकास करना है। इसके माध्यम से हमें देश में आगे बढ़ना है, ऊंचाई पर जाना है, इन सारे ज्ञान को अर्जित कर कर। ठीक है, चलो बच्चों, यह बात हुई कविता नंबर 5 की। अब बात करते इकाई 6 न्याय, जो एक कहानी है। इराक की राजधानी बगदाद में अली ख्वाजा नाम का एक इंसान रहता था। वो बड़ा व्यापारी था। व्यापार करते करते उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। तब वो सोचता है कि मुझे यात्रा पर जाना है, मक्का की यात्रा करनी है। तो फिर वो मक्का की यात्रा करने के लिए क्या करता है? ये आयोजन करता है। उसके पास 1000 सोना मोहर इकट्ठी हो गई थी। तो वो यात्रा के लिए 500 सोना मोहर अपने पास रखता है। और 500 सोना मोहर का क्या करता है? वो एक घड़े में छिपा देता है और उसमें तेल डाल देता है। फिर वह अपने मित्र वाजिद के पास जाता है और बताता है कि मुझे मक्का की यात्रा करने जाना है, इसीलिए मैं तेल का घड़ा तुम्हारे घर पर छोड़ना चाहता हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तब ये घड़ा लेकर जाऊंगा। तो उसका मित्र वाजिद उसे परवानगी दे देता है और कहता है कि मेरे घर के तहखाने में तुम ये घड़ा छोड़ कर आओ, जब आओ तब ले जाना। अली ख्वाजा उस घड़े को वाजिद के तहखाने में रख देते हैं और मक्का की यात्रा पर चले जाते हैं। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। बहुत सारे अलग अलग तरह के पकवान बनाए गए थे, लेकिन पकवान बनाते वक्त तेल खत्म हो जाता है। तब वाजिद की बीवी को याद आता है कि अली ख्वाजा का घड़ा तो यहीं पर पड़ा हुआ है। वो अपने पति वाजिद से कहती है, आप जाकर तेल खाने से वो घड़ा निकाल आए, क्योंकि इतनी रात हो गई है, सारी दुकानें बंद हो गई होगी। कल सुबह हम दुकान खुलने पर तेल लाकर इस घड़े में डाल देंगे। वाजिद उसकी बात स्वीकार कर लेता है। वह तहखाने में जाता है तेल निकालने के लिए। जब वो किसी पात्र में तेल निकाल रहा था तब उसे खनकने की आवाज आती है। तो वो सारा तेल निकाल लेता है और अंदर झाँक कर देखता है। तब उसे पता चलता है कि इसमें तो 500 सोना मोहरे हैं। वाजिद वो मोहरे अपनी तिजोरी में रख देता है और दूसरे दिन उसमें तेल डालकर फिर से उस घड़े का सील बंद कर देता है। 6 महीने के बाद जब अली ख्वाजा आते हैं और अपना घड़ा लेकर घर पर जाते हैं, तब वो देखते हैं कि उसमें तो सोना मोहरे नहीं है। वो वाजिद के पास आता है और सारी बात करता है
वाजिद उसे मना कर देता है कि मुझे पता ही नहीं है। फिर उन दोनों में काफी बड़ा झगड़ा हो जाता है। इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि आसपास के लोगों को उसकी बात का पता चल जाता है। तब उसमें से कोई एक इंसान अली ख्वाजा को कहते हैं कि आप न्यायालय में जाइए, न्यायाधीश के पास, वही आपके झगड़े का निपटारा करेंगे। अली ख्वाजा न्यायालय में जाते हैं, लेकिन पक्का सबूत न मिलने के कारण उसे न्याय नहीं मिलता। तब वह क्या करते हैं? तब वह आगे जाते हैं अलग तरीके से न्याय पाने के लिए। कहाँ पर जाते? तो वह न्याय पाने के लिए कादिर के पास जाते हैं। फिर वहाँ जाकर वो अपनी सारी बात बताते हैं। तो वहाँ पर जाकर जब वो इस बात की पूरी तरह से जांच करते हैं, तब समझ में नहीं आता है उस पैगंबर को कि मैं क्या करूं। फिर वो घूमने निकलते, तब उसे दिखाई देता है कि बहुत सारे लड़के न्यायालय का खेल खेल रहे। उसमें जो न्यायाधीश बना है वो लड़का अच्छे से न्याय करता है। तब वो उस लड़के के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कल दरबार में आना है। वो लड़का मान जाता है। दूसरे दिन न्यायालय में सब न्याय के लिए पहुंच जाते हैं। फिर वो लड़का दोनों की बात सुनता है। फिर यह तय करता है कि मुझे किसी तेलियों को बुलाना पड़ेगा। वो लड़का 2 तेलियों को बुलाता है। दोनों तेली अली ख्वाजा के तेल की जांच करते हैं। जांच करने के बाद पता चलता है कि घड़े में तेल तो 2 महीने पुराना ही है। अली ख्वाजा बताते हैं कि मैं तो 6 महीने पहले गया था यात्रा पर, तब ये घड़ा छोड़कर गया था। इस प्रकार वाजिद पकड़ा जाता है और सारी सोना मोहरें अली ख्वाजा को मिल जाती है। यानी कि यहाँ पर अली ख्वाजा को न्याय मिल जाता है। फिर उस लड़के को भी बधाई दी जाती है, उसकी वाह की जाती है और उसको इनाम दिया जाता है। तो यहाँ पर इस अली ख्वाजा को अच्छी तरह से न्याय मिल जाता है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। यह भी एक परीक्षा जिसका साहित्य प्रकार है एकांकी। यहाँ पर 2 दृश्य दिए गए, एक बाजार का दृश्य है और दूसरा वर्गखंड का दृश्य है। बाजार में बहुत सारी चहल पहल हो रही है। अखबार बेचने वाला अखबार बेच रहा है, खिलौने बेचने वाला खिलौना बेच रहा है और लोगों की चहल पहल हो रही है। चाय बेचने वाला चाय बेच रहा है। जब चाय बेचने वाला चाय बेचने निकलता है, तभी वो किसी से टकरा जाता है। तो वो चिल्लाता है कि अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता, मेरे सारे कप टूट गए। वो टकराया हुआ लड़का उसे कहता है कि तुम देखकर नहीं चल सकते। फिर आगे जाकर एक साइकिल वाला चल रहा था। वो इस तरह से साइकिल चला रहा था कि अखबार बेचने वाले से टकरा जाता है। फिर और आगे जाता है तो एक अंधा इंसान है, वो भिखारी था। वो भीख मांगने के लिए निकल पड़ा था। तो उसके साथ एक लड़का टकरा जाता है। फिर वो टकराए हुए लड़के से कहता है कि अरे मेरी टांग में चोट लग गई, मुझे कोई बचाओ। सब भिखारी भीख मांगता है। वो लड़का कहता है कि मुझे तो अपनी फिल्म देखने के लिए भी पैसे नहीं है, तुझे कैसे दूं। तब एक लड़का वहां से गुजरता है जो एक विद्यार्थी है। वो पाठशाला जा रहा था क्योंकि पाठशाला में आज एग्जाम थी जिसका नाम था देवेंद्र। वो देखता है कि भिखारी एक लड़के से टकरा गया है और उसे बहुत चोट लगी है। वो करा रहा है। वो उस भिखारी को खड़ा करता है। उसकी टोकरी गिर गई थी, यानी कि उसका जो भीख मांगने का पात्र था वो गिर जाता है। उसमें 7 रुपए थे। तो वो सारे पैसे इकट्ठे कर वो लड़का उस पात्र में डाल देता है जिसमें खाने की चीजें भी थी, वो भी उसमें डाल देता है और वो सड़क के उस पार उसे छोड़ देता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसको तो बहुत चोट लगी है।
जिसकी वजह से उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तो देवेंद्र उसे अस्पताल ले जाता है। अब शुरू होता है दूसरा दृश्य एग्जाम का। वर्गखंड में अध्यापक और प्राध्यापक चिंतित थे कि सभी बच्चे आ गए हैं, लेकिन देवेंद्र अभी तक नहीं आया हुआ है, क्योंकि वैसे भी वो बहुत मेधावी छात्र था, यानी कि होशियार लड़का था। इसकी न आने की वजह से सब लोग परेशान थे। तब अध्यापक कहते हैं कि मेरे पास उसका नंबर है, मैं उसके घर पर पता लगाता हूँ कि वो क्यों नहीं आया है। उसके घर फोन करने के बाद पता चलता है कि वो तो कब से घर से निकल गया है एग्जाम के लिए, क्यों नहीं आया होगा। तभी थोड़ी देर के बाद देवेंद्र आ जाता है और वो सारी घटना बता देता है। फिर प्राध्यापक उसके घर पर फिर से फोन लगाते हैं कि आपका बच्चा आ गया है, और सारी बात बताते हैं कि वो क्यों पाठशाला देरी से पहुंचा। तो यहाँ पर अध्यापक और आचार्य उसकी प्रशंसा करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो जिंदगी में किसी इंसान की मदद करना वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी 4 इकाई खत्म होती है। अब हम ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसका पुनरावर्तन करेंगे। पहला प्रश्न होगा MCQ, जो 10 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर 3 लिए हैं। चलो देखते हैं। पत्र किसने लिखा था? क्योंकि पत्र पूजन ने लिखा था, तो A पर टिक लगाना है। जय जवान जय किसान, यह एक खाली जगह है, क्या है? तो एक नारा है, तो टी पर टिक लगाना है। इराक की राजधानी का नाम बताइए, तो इराक की राजधानी का नाम है बगदाद, तो सी पर टिक लगाना है। अब दूसरा क्वेश्चन होगा सही या गलत वाक्य पहचानिए। 8 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर 2 ही लिए हैं। यह भी एक परीक्षा पाठ एक एकांकी है, यानी कि इस पाठ का साहित्य प्रकार है एकांकी। तो ये जवाब सही है, तो आपको ए पर टिक लगाना है। फिर है वाजिद के घर दावत थी, तो ये भी बात सही है, यानी कि यह वाक्य सही है, तो आपको सही के सामने टिक लगाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अ। रिक्त स्थान भरिए, यानी कि खाली जगह। अ में भी खाली जगह होगी और ब में भी खाली जगह होगी। 4-4 मार्क्स की, टोटल 8 मार्क्स की रिक्त स्थान होगी। चलो देखते हैं। यहाँ पर तीनों ऑप्शन मैंने दे दिए हैं। नए नए खाली जगह बनाए, क्या बनाए? उपकरण, यानी कि नए नए साधन, तो बी पर टिक लगाना है। अब बात करते हैं दूसरी। खलीफा को न्याय के लिए कौन मिल गया? तो खलीफा के न्याय को एक सबूत मिल गया। क्या मिल गया? सबूत। तो आपको ए के पास टिक लगाना है। किताबें ज्ञान का खाली जगह है। स्रोत, तो आपको सी पर टिक लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, जोड़ मिलाइए। अ और ब दोनों में जोड़ मिलान होगी। 3-3 मार्क्स की, यानी कि टोटल 6 मार्क्स हो गए। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिंग लिया है। लड़का तो लड़की, नौकरानी तो नौकर, चाचा तो चाची। लिंग परिवर्तन लिए, तो सही उत्तर क्या है? तो 1 के सामने बी, 2 के सामने सी, तो 3 के साथ ए, तो उसका सही उत्तर है बी। तो आपको बी के सामने टिक लगाना है। फिर क्वेश्चन होगा 5, एक शब्द में उत्तर लिखिए। 4 क्वेश्चन हो गए, सभी का 1-1 मार्क्स होगा। मैंने उदाहरण के तौर पर एक ही लिया है। मन का मेल कौन दूर करता है? शांत, संगीत, बजट या पुस्तकें? उसका उत्तर है पुस्तकें। तो आपको टी के सामने टिक लगाना है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 6, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 4 क्वेश्चन हो गए, प्रत्येक का 1 गुण होगा। मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक ही लिया है। 4 ऑप्शन हो गए, ठीक है। मैंने ऑप्शन भी यहाँ पर 2 ही लिए हैं। वाजिद ने तरह तरह के पकवान बनाए थे, क्योंकि
उसके घर पर दावत थी, यानी कि पी। तो आपको पी के सामने टिक लगाना है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पर आपको 4 से लेकर 7 तक की इकाई यानी कि चैप्टर नंबर 4 से लेकर 7 तक की पुनरावर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना ही नहीं, आपको ये पेपर स्टाइल भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे एग्जाम में आपको आसानी रहेगी। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी सब्जेक्टिव पेपर स्टाइल के रूप में। वहाँ पर भी मैं आपको ये चारों चैप्टर फिर से पुनरावर्तित करवाऊंगी। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।